आज के पेपर की कटिंग। आज और कल के न्यूज़पेपर की कटिंग जो है, आज हम लोग लगभग 1 2 3 4 टॉपिक लिए हुए हैं। टॉपिक नंबर 1 है कि पैरा शूटिंग में भारत ने स्वर्ण पदक जीते या कुल कितने पदक जीते। दूसरा टॉपिक है कि ब्रिटेन और भारत के साथ शिक्षा क्षेत्र में एक समझौता हुआ है, उसके संबंध में कुछ क्वेश्चन हैं। और इटली के प्रधानमंत्री ने मारियो द्रागी ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसके संदर्भ में है। और चौथा है कटिंग है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से 4 टॉपिक को हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं इसमें। और किसी प्रकार की समस्या होगी तो कृपया हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। तो अभी हम लेते हैं कि इसमें जो हेडिंग है, पैरा शूटिंग में भारत ने जीते 6 स्वर्ण सहित 10 पदक। ये मेन हेडिंग है। पैरा शूटिंग क्या होता है कि पैरालंपिक शूटिंग में ये जो दिव्यांग कैटेगरी के लोग होते हैं इनके लिए आयोजन किया जाता है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे आपके पास है। इसमें जो मेन चीज़ है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और पेपर को क्वेश्चन को डिस्कस करते समय या टॉपिक को डिस्कस करते समय हम ये भी देखेंगे कि कौन से पूरे जो कटिंग में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के संदर्भ में। तो मेन इसकी हेडिंग है, इसमें एक लिखा है फरीदाबाद के सिंह राज अधाना ने स्पर्धा के अंतिम दिन भारत की झोली में डाला स्वर्ण पदक। यानी कि फरीदाबाद के एक प्लेयर हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से बनने वाले हैं। कह रहा है कि पहले लिखा है म्यूनिख। म्यूनिख कहाँ पे है? जर्मनी में है। यानी इसका मतलब है कि इसका आयोजन, पैरा शूटिंग का आयोजन जो कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? म्यूनिख में हुआ था। ये आपका एक बन सकता है। कह रहा है कि फरीदाबाद के सिंहराज अधाना ने पैरा शूटिंग विश्व कप में अंतिम दिन 2 स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही भारत 6 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि भारत जो है यहाँ क्या बोलते हैं, पैरा शूटिंग विश्व कप में पहले स्थान पे रहा है। इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। यानी पहला स्थान भारत का है, कह रहे हैं दूसरा स्थान फ्रांस का है, फ्रांस दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान जो है यूक्रेन का है। यूक्रेन जो है इसमें तीसरा स्थान जीता है। तो ये जो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो पूरे टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक का कोई महत्व तो नहीं है, पूरा इतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आएंगे तो कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि भारत जो है टोटल कितना पदक जीता है? 10 पदक जीता है। 10 में भारत ने 4 गोल्ड जीता है, यानी कि 4 गोल्ड जीता हुआ है। और साथ में 3 सिल्वर जीता है और 1 जो है 6 स्वर्ण, इसमें लिखा है कि भारत, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। पैरा विश्व कप में 6 स्वर्ण, टोटल जो है 4 नहीं है, 6 स्वर्ण पदक, 6 जो है गोल्ड जीता है। टोटल 10 में 6 जो है गोल्ड है और 3 सिल्वर है, 6 3 9, और 1 जो है कांस्य यानी ब्रॉन्ज जीता है। तो टोटल जो है भारत 10 पदक जीतते हुए इसमें पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान कह रहे हैं कि फ्रांस का है, और फ्रांस जो है 4 स्वर्ण, यानी कि टोटल जो पदक है 4 है। फ्रांस 4 स्वर्ण सहित 11 पदक जीते हैं। तो फ्रांस का दूसरा स्थान है, इसने टोटल जो है पदक जीते हैं 11, लेकिन गोल्ड इनका कितना है? 4 है। तो पदक के मामले में भारत से ये ज़्यादा हैं, लेकिन गोल्ड के मामले में कम है। इसलिए हम जो है 1 नंबर पे आते हैं। जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होता है वो 1 नंबर पे, जिसके बाद उससे कम होता है 2 नंबर पे। उसके बाद यूक्रेन जो है, देखिए स्वर्ण पदक, टोटल पदक में 15 पा रहा है, लेकिन चूंकि गोल्ड 3 है इसलिए यूक्रेन 3 नंबर पे है। तो यहाँ इस टॉपिक में और ज़्यादा न पढ़ते हुए क्या नाम है इसका, पैरा शूटिंग विश्व कप में भारत जो है 10 पदक जीता है। 10 पदक जीतने के साथ ये पहले नंबर पे, फ्रांस दूसरे और यूक्रेन तीसरे। स्वर्ण पदक की संख्या हमारे पास कम है, लेकिन गोल्ड ज़्यादा होने की वजह से हम 1 नंबर पे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि ब्रिटेन की 1 वर्षीय मास्टर डिग्री को देश में मान्यता मिलेगी। यानी कि भारत और ब्रिटेन के मध्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। और इस समझौते में इन्होंने क्या लिखा है, देखिए
इसमें लिखा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच शैक्षणिक डिग्रियों को लेकर मान्यता प्राप्त हुई है। इसमें जो है एक समझौता हुआ है वर्चुअल माध्यम से, जिसमें दोनों देश जो है एक दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्र को और डिग्री को अपने देश में मान्यता देंगे। इसका मतलब है कि भारत ब्रिटेन के सभी डिग्रियों को अपने यहाँ मानेगा और ब्रिटेन भारत के सभी प्रकार की डिग्री और प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करेगा। कह रहा है कि इंटरमीडिएट करने वाले छात्र बीए में प्रवेश ले सकेंगे। जो भी भारत में इंटरमीडिएट पास किए हुए बच्चे होंगे वो बीए में क्या बोलते हैं ब्रिटेन में बीए में एडमिशन ले सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि फिर और स्नातक और स्नातक यानी कि डिग्री ग्रेजुएट और पीजी के कोर्स में एडमिशन लेने के साथ वहाँ पे पीएचडी की डिग्री भी मान्य होगी। पहले थोड़ी सी ये क्यों, इसमें क्या नया है? इसमें नया ये है कि होता है क्या है कि ब्रिटेन में जो है पीजी 1 ईयर होता है, हमारे यहाँ 2 ईयर होता है। इसी को लेके मामला फंस रहा था। तो ये बहुत अभी ये कह सकता है, अभी ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें यही बनेगा कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में समझौता किया गया। तो ये शैक्षणिक प्रमाण पत्र को दोनों देश मान्यता प्रदान करेंगे। तो ये ब्रिटेन है, जुलाई का महीना है, तो यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, बस ये क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, बस ये पूरे इतने बड़े टॉपिक में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कि यूरोप का इटली देश जो है वहाँ के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं। इन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है। मारियो द्रागी ने पद से इस्तीफा दिया है और कह रहे हैं क्यों दे दिया। ये मारियो द्रागी जो इटली की राजधानी मुझे बताइएगा, इटली के पीएम थे। इटली की राजधानी क्या है, रोम है कि क्या है मुझे बताइएगा। कह रहे हैं इटली के पीएम थे और जो इनकी सरकार बनी थी ये सहयोगी दलों को मिलाकर बनी थी। लेकिन हुआ क्या है कि कह रहे हैं, देखिए पहली लाइन में मैंने अंडरलाइन किया है कि इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने विश्वास मत में सत्तारूढ़ गठबंधन दल के मुख्य सहयोगी जो दल थे, जिन्होंने उनको सहयोग किया था, वो दल उस जगह पे जहां इन्होंने बुलाया था हिस्सा नहीं लेने के कारण बृहस्पतिवार को, यानी आज कौन सा दिन है, रविवार, बृहस्पतिवार को लास्ट जो इसके पहले बृहस्पतिवार जो बीता है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये इसका मतलब ये है कि अब इटली में चुनाव दोबारा कराया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बस यहाँ पे बन सकता है कि हाल ही में यूरोप के कौन से देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया और उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है मारियो द्रागी है। और साथ में कह रहे हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति सर्गियो मैत्रेला ने अभी अपना द्रागी ने एक बैठक में के दौरान को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को इन्होंने सौंप दिया। ये बाकी इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अब इटली से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इटली कहाँ है यूरोप में, इटली की राजधानी क्या है, और भी इटली जैसे भारत में गंगा नदी बहती है, इसी तरह इटली में भी एक नदी है जिसको भारत की गंगा के समान माना जाता है। ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। मैप में देखिए। आगे हम लोग चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, 36वें राष्ट्रीय खेल का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है, यानी कि 36वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है। कहाँ होने वाला है, गुजरात के गांधीनगर में लिखा हुआ है, यानी गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है। और ये कब होगा खेल, गांधीनगर में 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इसमें देखिए पूरा लिखा हुआ है, 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के मध्य 2022 में होगा गुजरात के गांधीनगर में। और आज जो है भारतीय ओलंपिक संघ, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन मैंने गोला बनाया, भारतीय ओलंपिक संघ और साथ में गुजरात राज्य ओलंपिक संघ दोनों की सहमति से एक हस्ताक्षर किया गया है और इस हस्ताक्षर में प्रतीक चिन्ह को लॉन्च कर दिया गया है। और लॉन्च करने के साथ ही इन्होंने एक तरह से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अभी इस बार जो है गुजरात के गांधीनगर में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये एग्ज़ाम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लॉन्च किया गया और किस प्रकार का। तो यहाँ पे देखिए प्रतीक चिन्ह गुजरात गवर्नमेंट लोगो फॉर 36 नेशनल गेम्स, यानी ये गिर का है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए गिर के सेल वाला प्रतीक चिन्ह, यानी ये जो फोटो आपको दिख रही है ये गिर का शेर है। गुजरात में गिर जो वन्य अभ्यारण्य है वहाँ का शेर बहुत माना जाता है, वहाँ का एक आइकन माना जाता है। और लास्ट टाइम देखे होंगे अमिताभ बच्चन गुजरात के गिर अभ्यारण्य का वो ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे और वो कहते थे एक बार आइए गुजरात को देखिए। तो आज जो है हम लोगों ने
4 टॉपिक लिया है जो आजकल के पेपर के थे। पहले तो ये राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह, दूसरा इटली थी, तीसरा जो है ब्रिटेन 1 वर्षीय डिग्री मास्टर कोड को मान्यता, और पैरा शूटिंग में भारत ने जीते पहला स्थान भारत का, दूसरा फ्रांस और तीसरा। तो ये आज का टॉपिक है और किसी प्रकार की समस्या होगी तो मुझे बताइएगा। फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। कमेंट सेक्शन में किसी तरह के क्वेश्चन होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।